हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तकरीबन कोई 6 महीने के बाद आप लोगों से लाइव वीडियो में मुखातिब हूँ। इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, सना यूसुफ का मर्डर। जब से उस लड़की का मर्डर हुआ है, 2 जून को उस लड़की का मर्डर हुआ है, उस लड़की ने मेरे दिल पे इतने गहरे असरात छोड़े हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं खुद भी टिकटॉक्स बनाती हूँ, मेरे टिकटॉक के चैनल पे भी मिलियन में व्यूज़ चले गए हैं। तो आवाम ऐसी है कि उस पे इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि जो पढ़ के शर्म आती है, मतलब एज का भी लिहाज नहीं करते। वो तो खैर बच्ची थी। अब मसला ये है कि उस बच्ची को कत्ल किसने किया, किसने मारा उसको। तो उसको मारने के पीछे कोई एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है। शी वॉज़ वेरी इनोसेंट। 16-17 साल की उम्र में बंदे ने क्या ही देखा होता है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं देखा होता, कुछ पता नहीं होता उसको क्या हो रहा है क्या नहीं। वो टिकटॉक्स बनाती है जस्ट फॉर फन। अब इसके काफ़ी सारे कत्ल के मुहर्रिकात हैं। अब वो जिस लड़के के ऊपर डाला जा रहा है कि जिसने उसका मर्डर किया है, वो उसके घर आया, पहले उसको ट्रेस करता रहा, उसको प्रपोज करता रहा, उसने उसको नहीं घास डाली, उसने उसको रिजेक्ट किया, तो वो लड़के की ईगो हर्ट हुई। अगले दिन आके उसने मर्डर कर दिया। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि अगर वो बच्ची इतनी कम एज की है तो उसके घर वाले जो हैं उनको लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। बेसिकली सना को अपनी फैमिली को एंगेज रखना चाहिए था, उनको उसको बताना चाहिए था कि ऐसे कोई मुझे तंग कर रहा है। ये जो गैप आ जाता है ना पेरेंट्स के बीच और बच्चों के बीच, वो बच्चे कोई ऐसी हरकत हो भी जाए तो वो अपने घर वालों को नहीं बताते, तो ये चीज़ जो है वो बच्चों की जान ले जाती है। मैं ये समझती हूँ अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर हैं और आपको इस किस्म की कोई धमकियाँ मिल रही हैं या आपको कोई बहुत ही ज़्यादा आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको शदीद किस्म का तंग कर रहा है, तो घर में कोई बहन, कोई भाई, कोई आपकी फ्रेंड, कोई ऐसा, इवन के मदर इज़ द बेस्ट फ्रेंड फॉर बच्चों के लिए, इस एज के बच्चों के लिए। लड़कों के लिए इस एज के उनके जो बाप होते हैं वो उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और लड़कियों के लिए उनकी मदर्स बेस्ट फ्रेंड होती हैं। तो उनकी जो मदर हैं उसको लड़की के साथ इन टच रहना चाहिए था, लड़की को ये बताना चाहिए था कि लड़का मुझे ऐसे कर रहा है। और स्पेशली उस लड़के को जिसने उसका मर्डर किया, उसको इस तरह का माहौल कैसे मिला कि उसने इतनी आसानी से घर में एंटर होके वेपन के साथ उसने उस लड़की का मर्डर कर दिया, सना यूसुफ का। अब मसला ये है कि जाहिर है वो कोई इतनी बड़ी स्टार तो थी नहीं कि उसने गार्ड्स खड़े किए हों या चौकीदार गेट पे खड़ा किया हो, लेकिन फिर भी एज अ मदर मैं ये चीज़ महसूस करती हूँ कि हमें अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इवन कि हमारी मेड्स वगैरह भी आती हैं, जब बेल होती है तो हम इस चीज़ के ऊपर चेक रखते हैं कि कौन आया है। इवन कि बच्चा भी बाहर देखने के लिए जाता है तो हम ज़रूर उससे कंफर्म करते हैं कि कौन आया है। तो बच्चा बताता है कि जी मेड आई है या कोई भी आया, माली आया है, तो हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? पेरेंट्स ने उस चीज़ के ऊपर चेक क्यों नहीं रखा? उनको देखना चाहिए था कि हमारी बेटी अगर परेशान है या उसके बिहेवियर में कोई तब्दीली आई हुई है, या कोई बंदा इस तरह पहले भी 2 दिन पहले उनके घर आया है और बाद में आके वो इस तरीके से बच्ची को उसने आके सीधा शूट ही कर दिया है, तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ है। क्योंकि माशरा तो हमारा तो ऐसा ही है, इसमें मर्द जो है ना वो अपनी अना का मसला बना लेता है। जब उसको कोई लड़की या औरत रिजेक्ट करती है, उससे तो वो रिजेक्शन बर्दाश्त ही नहीं होती ना। उसकी कोशिश होती है बस इसको मैं जान से मार दूं क्योंकि इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मेरी तो ईगो ही हर्ट हो गई है। आपको पता है हमारे जितने भी ये मानूर बलोच केस और जितने भी हुए हैं ये सारे इसी सीन में हुए हैं, इसी सिनेरियोस का यही था बैकग्राउंड। गैरत के मुहर्रिकात थे। बड़ी गैरत इनकी जागती है उस वक्त के जब लड़की जो है इनको रिजेक्ट कर दे। हाँ, शादी कर दें, उसके बाद लड़की को जितने मर्जी जूते पड़े हों, नील पड़े हों सारे फेस के ऊपर, जो मर्जी उसका हाल हुआ हो, वो चीज़ ना भाइयों को बॉदर करती है, ना बाप को, ना माओ को, किसी को बॉदर नहीं करता है। ठीक है, तेरी किस्मत है, तू जाके जूते खा। कोई जाके उस बंदे को, उस अपने दिमाग को पूछता नहीं है कि हाँ भाई तुम क्यों हमारी बेटी के साथ ये जुल्म कर रहे हो। लेकिन अगर लड़की माँ बाप के घर में रह के इस तरीके से कोई हरकत करे या वो किसी को रिजेक्ट कर दे, तो बस फिर तो इनकी अना का मसला बन जाता है ना। ये बहुत गलत बात है, इस चीज़ के भी चेक रखना चाहिए। मैं ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रही हूँ कि हम लोगों को अपने जहनों को ग्रूम करने की ज़रूरत है कि हमारी बच्चियाँ अगर उसने कोई ऐसी फौश टिकटॉक्स नहीं बनाई हुई थी, बड़ी रैंडम सी टिकटॉक बनाई हुई है, मैं खुद भी बनाती हूँ। तो उसके साथ मैंने अपना यूट्यूब का चैनल भी लिंक किया हुआ है। मुझे अपने घर वालों की इजाज़त है, उसमें मुझे पता है कि मैंने दुपट्टा लेके एक अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से वीडियोस बनानी है, उसमें मैंने कोई एक्सपोज नहीं करना। और वो बच्ची भी इस तरह की वीडियो बनाती थी। अब जो भी महरक़ात उसको कत्ल करने के पीछे हैं, हमारा जो सोसाइटी का जो माइंड सेट है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो खुदा के लिए अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करें, उनको अगर वो कोई काम कर रही हैं तो उनको उसके अंदर तनहा ना छोड़ दें।
کہ کوئی آ کے باہر کا بندہ ان کو اس طریقے سے ہی قتل کر جائے. میری تو زبان لرزتی ہے یہ بات کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنی امان میں رکھے. تو ایک چھوٹا سا میسیج ہے اس کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں. ہوپ اٹ ہیلپ ٹو امپروو دا مینٹل ہیلتھ آف دا سوسائٹی. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.